हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPCHO के रिगार्डिंग। हम स्पेशल क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसका 12 सेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 11 सेशन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक हैं, वहाँ से आप उनको विजिट करें। और जो लास्ट क्लासेस अपनी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो नहीं देखिए तो ज़रूर उनको विजिट करें एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग कंप्लीटली जानकारी लेंगे और कंप्लीट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम कुछ MCQ सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है, कितने कितने लेवल प्रिवेंशन के होते हैं, वो सारे लेवल अपन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक विजिट करना है और वीडियो को पूरा देखना है। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग में दूंगा। इसके रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन यदि आपने कंप्लीट इसको देखा है कंसंट्रेशन के साथ, तो एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ये मैं श्योरली 100% गारंटी के साथ आपसे बोलता हूँ। और यदि आपने पूरा देखा है तो कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपका गलत नहीं होगा। लेकिन लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को जो भी इसके रिगार्डिंग तैयारी में जुटे हुए हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वहां आपको इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। जैसा कि आप सबको पता है, अपनी दो क्लासेस कंडक्ट होती है, एक 12 o'clock, एक 8 o'clock आपके सामने नीचे शो हो रही है लाइन में, तो वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के सेशन को फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि मैं हर बार कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग ही है। अभी कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी लेंगे। तो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर द मेजर्स फॉर, यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन आर मेजर किसके रिगार्डिंग ये आता है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग आता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर देना है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन और एपिडेमियोलॉजी। कि क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर आपको देना है, उसके बाद राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्स फॉर, कौन से ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसके अंदर आएगा, आंसर आपको देना है। उसके बाद राइट आंसर आपको पता चलेगा। चलिए, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग ही अपन हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा हुआ है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन किसके अंदर आता है या कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंडर आता है। तो वो फर्स्ट या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंडर आता है। याद रखिए, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ये आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन। भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड एज, इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड एज, तो बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड एज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन। नीचे जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको आंसर देना है कि इम्यूनाइजेशन किसके अंडर आता है। ऑप्शन आपके सामने है, मैंने बता दिए, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल और डिसेबिलिटी लिमिटेशन। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप बताइए। उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही आता है। यानी इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। और जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ एजुकेशन किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और इम्यूनाइजेशन भी क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो ये भी किसके अंदर आएगा, इम्यूनाइजेशन के अंदर आएगा। यदि इस इम्यूनाइजेशन की जगह
कॉन्ट्रासेप्शन आ जाता है तब भी आपका आंसर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की जहाँ भी बात आए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आ जाए या इम्यूनाइजेशन आ जाए, ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटेक्शन है, दैट इज कहाँ पर आएंगे, ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए फटाफट से। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, कंडक्टिंग पेप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ सर्विक्स, यानी एक आपने सुना होगा और क्वेश्चन भी आया है कि पेप स्मीयर किसके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है कि पेप स्मीयर करवाया जा रहा है, यानी पेप स्मीयर जो एग्जामिनेशन है वो किया जाता है टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। बट इज ये है क्या है, कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, कौन से लेवल का ये प्रिवेंशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पेप स्मीयर किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, लेकिन ये कौन से लेवल के अंदर आता है वो आपसे पूछा गया है। तो आंसर बताइए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या हो जाता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्यों हो जाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, आता क्या है, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है। क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। और पेप स्मीयर क्या है, पेप स्मीयर क्या है, एग्जामिनेशन यानी टेस्ट है, डायग्नोसिस है, दैट इज किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया वापस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई थिंक आप सबको आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके सामने, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना किसका एग्जाम्पल है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। क्या प्राइमरी लेवल का है, क्या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्या टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, या फिर प्रीमोडियल प्रिवेंशन है। क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन या प्रीमोडियल प्रिवेंशन। क्या इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन है आपके पास लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आप समझ जाएंगे, समझिए, समझने की कोशिश करें और आंसर दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, उसके रिगार्डिंग बातें करेंगे, इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी अपन लेंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्यों आया, प्रीमोडियल प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन का फर्स्ट पार्ट है और इसके अंदर रिस्क फैक्टर है जो कि एब्सेंट होता है। जैसे कि अपन मान के चले, जैसे कि एक आपने सुना होगा ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, एट टाइम जब वो बच्चा होता है यानी चाइल्ड होता है, उस कंडीशन में ही यानी चाइल्डहुड से ही उसको क्या किया जाता है, उससे कहा जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही रख, अपने लाइफ स्टाइल को सही रखो, जिससे क्या हो सकता है आगे जाकर कोई फर्दर जो डिजीज कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ओबेसिटी एक मेजर है, आप सबको पता है, फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, तो वो लाइफ स्टाइल यदि मॉडिफाई करके रह रहा है, दैट इज क्या है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन है। याद रखें, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर क्या किया जाता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन करवाया जाता है और रिस्क फैक्टर यहाँ पर एब्सेंट हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो याद रखें, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और क्वेश्चन है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एम्फेसाइज इज इन, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज एम्फेसाइज इन, यानी अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो आपको बताना है। क्या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, क्या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, क्या टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, क्या प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे।
चलिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, यदि ध्यान से देख रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है जो कि किस में आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है, दैट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ये जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब पहले अपन क्या करते हैं, जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी उसके अंदर जो डिटेल्ड स्टडी है वो कर लेते हैं, यानी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को अच्छी तरीके से अपन पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट न पाए। उसके बाद इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज को अपन उसके बाद डिस्कस करेंगे ताकि आगे से आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहले डिटेल डिस्कस कर लेते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और लास्ट तक बने रहना है। अभी काफ़ी कुछ डिस्कस अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए, डेली इन लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इनको देख सके। तो चलिए फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और कर लेते हैं इसकी डिटेल स्टडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कितने लेवल होते हैं, कौन से लेवल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आप देख पाएंगे तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो मोस्टली आपने अभी तक पढ़े होंगे क्लासेस के अंदर, जब आप कॉलेज टाइमिंग में होंगे तब आपने मोस्टली 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़े होंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेकिन एक्चुअली में जो प्रिवेंशन के लेवल होते हैं वो अपन बात करें तो 5 टाइप होते हैं, यानी 5 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। अब कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं अपन पूरा जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहना है। चलिए बात कर रहे थे अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, और लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर मैंने कहा टोटल हम कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे, 5 लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन पढ़ने वाले हैं। और आपने अभी तक 3 पढ़े होंगे कॉलेज टाइमिंग में, लेकिन अपन पढ़ेंगे 5 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब आप कहेंगे कि 2 लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन से हैं, तो आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। पहले लिस्ट आउट देख लेते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, यानी सबसे पहले यदि अपन बात करें तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आएगा, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। आपने पढ़ा होगा कम्युनिटी हेल्थ के अंदर काफ़ी बार प्रीमोडियल साइन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, तो ये वही है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रिवेंशन की, तो सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और सेकंड के अंदर बात करते हैं अपन, तो सेकंड टाइप है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी फर्स्ट वन हो गया प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकंड हो गया आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद थर्ड हो गया सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी थर्ड टाइप हो गया सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और फोर्थ हो गया टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और उसके बाद है फिफ्थ है क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि 5 लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकंड वन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, थर्ड वन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और फोर्थ वन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और फिफ्थ वन है क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक बार फिर से लिस्ट आउट देख लीजिएगा, याद रखें, भूलना नहीं है। प्रीमोडियल लेवल क्या है, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंड नेक्स्ट है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फिर टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फिर क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये 5 लेवल ऑफ प्रिवेंशन को अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, और ध्यान से देखना है इसके रिगार्डिंग। यदि आपने ध्यान से देखा ना तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, सबसे फर्स्ट वन प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में आप डिस्कस करते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट वन इसके अंदर जो की पॉइंट मैंने रखे हैं वो याद रखने हैं आपको, की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इसके अंदर प्रीमोडियल जहाँ पर आ जाता है उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है या तो होते नहीं है, और होते हैं तो बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है, या तो एब्सेंट होते हैं या फिर मिनिमम होते हैं। क्या
रिस्क फैक्टर, ठीक है, यानी या तो रिस्क फैक्टर होंगे ही नहीं और होंगे तो बिल्कुल मिनिमम होंगे। ऐसी कंडीशन में ऐसे लेवल को क्या कहते हैं, प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, याद रखें क्या कंडीशन आपको याद रखनी है, या तो रिस्क फैक्टर होंगे ही नहीं और होंगे तो फिर बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, यानी कि मिनिमम लेवल उनका होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है, तो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करेंगे और क्या इसमें आपको याद रखना है, तो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या इंक्लूड है, तो इसके अंदर है प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। यानी क्या कहा अपन ने अभी कि प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है या तो वो एब्सेंट होता है या फिर मिनिमम होता है। तो इसमें आप प्रिवेंशन के रूप में क्या यूज करेंगे, प्रिवेंशन के रूप में क्या करेंगे, तो इसके अंदर सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, प्रिवेंट करेंगे कोई भी रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से। यानी अपन ने कहा प्रिवेंशन इस लेवल के अंदर क्या होता है, रिस्क फैक्टर या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। अगर बहुत कम भी है तो उसको डेवलप नहीं होने देंगे, अगर नहीं है तब भी उसको डेवलप नहीं होंगे, यानी उसको प्रिवेंट करेंगे अपन, उसके रिगार्डिंग अपन प्रिवेंशन रखेंगे कि कोई भी रिस्क फैक्टर उसके रिगार्डिंग ना आए। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें कैंसर के बारे में, तो कैंसर क्या एक डिजीज कंडीशन है, आप सबको पता है। अब उसके रिगार्डिंग आपने रिस्क फैक्टर वगैरह पढ़े होंगे, एल्कोहल वगैरह पढ़ा है कि उसका रिस्क फैक्टर, अल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर है, उसके अलावा टोबैको यानी स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर है। तो क्या करेंगे अपन, उसके अंदर जो स्मोकिंग या टोबैको वगैरह इनको अपन यूज ही नहीं करेंगे, बिल्कुल उनसे प्रिवेंट करेंगे, बिल्कुल रिस्क फैक्टर को पास भी नहीं आने देंगे। यानी रिस्क फैक्टर को भी प्रिवेंट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि रिस्क फैक्टर इस कंडीशन में होते ही नहीं है, तो रिस्क फैक्टर को भी यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, 2 ही लाइन अभी तक आपने पढ़ी है। फर्स्ट वन लाइन पढ़ी है, एक तो मिनिमम और एब्सेंट रिस्क फैक्टर, यानी होंगे ही नहीं और होंगे तो बहुत कम होंगे। दूसरी लाइन प्रिवेंट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर को, यानी रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोकेंगे। अब वो कैसे रोक सकते हैं, किसी पर्सन को, सामने वाले पर्सन को, सपोज जैसे मैं कैंसर का एग्जांपल लिया कि कैंसर पता है, कैंसर के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे, कैंसर ये होता है, कैंसर में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल्स की, क्यों होती हैं, उसके कारण अपन उनको बताएंगे कि इनको नहीं लेना चाहिए, ये रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल रिस्क फैक्टर है, रेडिएशन एक्सपोजर है, ये रिस्क फैक्टर है, तो इनसे प्रिवेंट हो, इनसे क्या रखे, प्रिवेंशन रखे कि इनसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट में ना आए, स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना लिए। तो उससे क्या होगा, रिस्क फैक्टर ही जब पास में नहीं आएगा, रिस्क फैक्टर से ही जब दूर रहोगे तो डिजीज कंडीशन होगी ही नहीं। तो ये स्पेसिफिक आपको क्या रखना है, प्रिवेंशन रखना है रिस्क फैक्टर के रिगार्डिंग, यानी रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से ही रोकेंगे। और वो कैसे रोकेंगे, बाय एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन देकर अपन रोक सकते हैं, लोगों को एजुकेट करके अपन इसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसके अंदर यदि एग्जाम्पल की बात की, जैसे मैंने कैंसर की बात की, उसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो ओबेसिटी की बात कर सकते हैं, ओबेसिटी की बात कर सकते हैं। और ओबेसिटी आई थिंक आप सब जानते हो ओबेसिटी क्यों होती है, लाइफ स्टाइल से, यानी आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि पर्सन को आगे जाकर एडल्टहुड में, यानी अडल्ट जब होगा तो उसमें ओबेसिटी होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है उसके चाइल्डहुड पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, उसके चाइल्डहुड पर, उसकी चाइल्डहुड की जो लाइफ स्टाइल है उस पर। यदि वो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा लेता है, फैटी जो फूड होता है वो ज़्यादा लेता है, तो उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उसके अंदर ओबेसिटी हो सकता है। ठीक है, और स्मोकिंग वगैरह कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है, इसके रिगार्डिंग उनको अपन एजुकेट करेंगे पर्सन्स को, जैसे कि चाइल्डहुड में ही बच्चे को बता दिया जाता है कि ये होता है, ये हो सकता है। तो चाइल्डहुड से ही उसकी क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करेंगे। और अभी जस्ट पहले अपन ने एक MCQ सोल्व किया था कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है, तो वो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। तो उम्मीद है और आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर 3 ही लाइन आपको सीधी सी याद रखनी है। पहली लाइन ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होता है या तो होता ही नहीं है, यानी एब्सेंट होता है, अगर होता भी है तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है। अगर फिर भी इसके प्रति आपको, इसके अगेंस्ट आपको प्रिवेंशन रखना है तो प्रिवेंशन क्या रखेंगे, प्रिवेंशन रखेंगे आपकी जो रिस्क फैक्टर है वो डेवलप ना हो।
क्या रखेंगे, रिस्क फैक्टर है जो कि डेवलप ना हो, जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग को आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे, उसके अगेंस्ट आप प्रिवेंशन उसके अगेंस्ट करेंगे, यानी स्मोकिंग को आप लोगे ही नहीं, स्मोकिंग के रिगार्डिंग। और ये सब किसके रिगार्डिंग कर सकते हैं, ये जो प्रिवेंट करेंगे अपन, प्रिवेंशन रखेंगे रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से, वो कैसे कर सकते हैं अपन, बाय द हेल्थ एजुकेशन, यानी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, जो कम्युनिटी के पीपल्स होते हैं उनको क्या करेंगे अपन, एजुकेट करेंगे उसके रिगार्डिंग कि इसके कारण से आपके फर्दर आगे ये हो सकता है, ये डिजीज कंडीशन आपके अंदर हो सकती है, तो आप ऐसे रिस्क फैक्टर को काम में ना ले, ऐसे रिस्क फैक्टर से दूर रहे या ऐसे रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन ने बात की प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। अब अपन आगे बात करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। तो देखिए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, इसके अंदर समझने की कोशिश करना है। ये सेकंड टाइप है अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, और इसके अंदर आपको याद कितना रखना है, सीधा सीधा वही 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, रिस्क फैक्टर है जो कि प्रेजेंट होगा। प्रीमोडियल के अंदर तो क्या था, रिस्क फैक्टर था ही नहीं या फिर मिनिमम था, लेकिन इसके अंदर क्या है, अब रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर हैं। अब रिस्क फैक्टर हैं तो प्रिवेंशन क्या क्या रखेंगे, और प्रिवेंशन रखेंगे तो उसके अंदर बेसिकली 2 लाइन आपको याद रखनी है। 2 लाइन कौन सी याद रखनी है, देखिए एक लाइन सीधी सी आपको ये याद रखनी है कि हेल्थ प्रमोशन करेंगे बाय एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन करेंगे बाय एजुकेशन, यहाँ पर BY है। ठीक है, यानी हेल्थ प्रमोशन आपको ध्यान देना है, हेल्थ प्रमोशन पर आपको अटेंशन रखना है कि आपको आपकी जो हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। अब प्रमोट कैसे करेंगे, बाय एजुकेशन। वही बात आ जाती है कि एजुकेशन के थ्रू हेल्थ प्रमोशन करवाया जाता है, यानी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, हेल्थ एजुकेट किया जाता है, हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ के आस्पेक्ट वगैरह बताए जाते हैं कि हेल्थ के ये आस्पेक्ट है, ये है इसके एलिमेंट हैं, ये पार्ट हैं, ये इसमें अंदर ये होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये आपके अंदर कोज कर सकते हैं डिजीज कंडीशन, तो इनसे आपको प्रिवेंट रखना है, स्मोकिंग वगैरह, इन सबको एजुकेशन के थ्रू उनको बताएंगे, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी उनको देना है। ठीक है, तो 2 लाइन इसके अंदर ये सीधी सी याद रखनी है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये किस लेवल में आता है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसा कि आपने अभी किया था सोल्व, कि हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके अंदर आता है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखें प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर सीधी सी लाइन आपको याद रखनी है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, और हेल्थ प्रमोशन कैसे करेंगे, बाय हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन उसको देंगे, एजुकेशन देंगे तो उसके अंदर हेल्थ प्रमोशन होगा। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी अपन ने इसमें एक क्वेश्चन सोल्व किया था, अभी MCQs एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सोल्व किया था। वो क्या किया था, तो वो कहा था मैंने इम्यूनाइजेशन और कहा था मैंने कॉन्ट्रासेप्शन, यानी दोनों आ जाते हैं और दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इम्यूनाइजेशन है तो इम्यूनाइजेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, यानी हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और यहाँ पर इम्यूनाइजेशन या फिर कॉन्ट्रासेप्शन किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, और उसके अलावा एक बात और याद रखनी है आपको, सीधी सी प्रोफाइलेक्सिस जो आती है वो भी इसी के अंदर आती है, यानी कोई प्रोफाइलेक्सिस अपन यूज़ करते हैं, प्रोफाइलेटिक रूप से अपन यूज़ करते हैं कोई मेडिसिन वगैरह, या फिर जैसे कि आप समझ सकते हैं हेलमेट का पहनना। ठीक है, वो भी क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, हेलमेट का पहनना, यूज़ ऑफ हेलमेट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या पहन रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, तो वो भी इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और वो भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हेलमेट को पहनते हैं प्रिवेंशन के लिए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट होने के लिए, यानी एक्सीडेंट से प्रिवेंट होने के लिए क्या पहना जाता है, हेलमेट पहना जाता है। तो वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ठीक है, तो हेलमेट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर सीधी सीधी 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर
फर्स्ट वन पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। सेकंड वन आपको याद रखना है कि इसमें प्रिवेंशन क्या रखना है, तो 2 पॉइंट आपको इसमें सीधे सीधे से हैं, हेल्थ प्रमोशन बाय हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ प्रमोशन बाय एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, या फिर हेल्थ एजुकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाय इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, और साथ ही आपको याद रखना है प्रोफाइलेक्सिस भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी प्रोफाइलेक्सिस भी आता है तो वो भी किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। जैसे कि हेलमेट पहनना, हेलमेट क्यों पहनते हैं, एक्सीडेंट से बचने के लिए, ठीक है, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट पहन रहे हैं तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्योंकि वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आप उसके अंदर ले रहे हो, तो बिल्कुल इसका क्या हो गया, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, और नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और इसके अंदर भी सीधी सीधी पॉइंट आपको याद रखना है, सीधे सीधे पॉइंट हैं। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या है, ध्यान रखें। सबसे फर्स्ट वन तो मोस्टली अकर डिजीज, यानी यदि डिजीज कंडीशन हो चुकी है, किसी पर्सन के अंदर डिजीज हो चुकी है, इलनेस हो चुकी है, दैट इज कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। यानी कि यदि डिजीज हो गई है, कोई इलनेस कंडीशन उसके अंदर हो चुकी है, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। और उसके अंदर प्रिवेंशन क्या रखना है आपको, तो सीधा सा प्रिवेंशन आपको याद रखना है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज तो उसके अंदर हो चुकी है, लेकिन अब वो डिजीज जो हुई है वो आगे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना कर दे, तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन रखना है, ठीक है। तो डिजीज होने के बाद आपको प्रिवेंशन रखना है कि वो डिजीज कंडीशन आगे फर्दर कोई अदर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज तो ना कर दे। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपको समझ आया क्या क्या, एक तो डिजीज हो चुकी है, अब डिजीज हो चुकी है तो प्रिवेंशन क्या रखेंगे कि वो डिजीज आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेशन तो ना पैदा कर दे, यानी कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, यानी प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, यानी आगे वो डिजीज कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट तो ना कर दे, उसके अगेंस्ट अपन क्या करेंगे, प्रिवेंशन रखेंगे। और उसके अलावा नीचे जो 2 लाइन लिखी हुई है सीधी सीधी, ये भी आपको याद रखनी है, और क्वेश्चन इन्हीं से ही एग्जाम में आता है। तो याद रखिए इसके अंदर क्या क्या, एक तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, यानी अब डिजीज कंडीशन हो चुकी है, अब डिजीज कंडीशन हो चुकी है तो आप प्रिवेंशन ही रख सकेंगे, कॉम्प्लिकेशन फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन ही आप रखेंगे। और उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट काम आपका डिजीज जब हो जाएगी तो उसके पहला काम, पहला प्रोटेक्शन, पहला प्रिवेंशन आपको ये रखना है कि उसका जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसका क्या किया जाए, डायग्नोसिस करवाया जाए। सबसे फर्स्ट वन क्या काम करना है, डिजीज होने के बाद उसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए, यानी डायग्नोसिस करवाना होता है। और डायग्नोसिस जैसे ही हो जाता है कि डिजीज कंडीशन ये है, उसके बाद तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना है। क्या करना है, ट्रीटमेंट लेना है। तो सीधी सी लाइन आपको याद रखनी है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। याद रखना है, भूलना नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, याद रखें। आगे अपन बात करते हैं कि क्वेश्चंस आता है, जैसे भी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था कि जो पेप स्मीयर है सर्वाइकल कैंसर के लिए करवाते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन था, ऐसा क्वेश्चन था, भी अपन ने डिस्कस किया था। तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, क्योंकि उसके अंदर क्या किया जा रहा है, डायग्नोसिस किया जा रहा है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और उस क्वेश्चन का आंसर अपन ने कहा था कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, पेप स्मीयर करवाया जा रहा है, यानी डायग्नोसिस करवाया जा रहा है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लिया जाएगा, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था। यानी कह सकते हैं अपन, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, हेल्थ चेकअप होते हैं, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं और हेल्थ चेकअप जितने भी होते हैं, वो सारे ही किस्में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो एग्जांपल सीधे सीधे आप देख सकते हैं। एग्जांपल की यदि अपन बात करें सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग, तो आपने अभी देखा सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, पेप स्मीयर करते हैं। वहीं पर SBE, ठीक है, SBE करते हैं। अब SBE क्या होता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्या होता है, SBE ब्रेस्ट
सेल्फ एग्जामिनेशन, सॉरी ये BSE है ना, सॉरी BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। क्या होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन? याद रखें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी क्या है, एक टाइप का एग्जामिनेशन है। ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर या स्क्रीनिंग करवाते हैं या स्क्रीनिंग करता है, जो फीमेल होती हैं, लेडी होती हैं, वो सेल्फ खुद से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करती हैं। अब वो अलग अलग पोजीशंस के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग स्टेजेस उसके अंदर होती हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी याद रखिए जितने भी ऑल टाइप के जो टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, चेकअप होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। जैसे कि स्पुटम चेकअप, स्पुटम एग्जामिनेशन है, और स्पुटम एग्जामिनेशन वो भी इसके अंदर आता है। डॉट थेरेपी देखी होगी आपने, डॉट थेरेपी ये टीबी के लिए दी जाती हैं, तो ये भी किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। यानी जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और जितने भी ट्रीटमेंट थेरेपीज होती हैं, वो सब किसके अंदर आती है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती है। यानी वन लाइन में कहाँ है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंक्लूड इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपके सामने है। देखिए टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, तो देखिए टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मीन्स अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, डिजीज कंडीशन जो हुई थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। यानी जरूरी नहीं है हर डिजीज कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो, यदि प्रिवेंशन रखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी सही हो जाता है। लेकिन यदि ऐसी कोई कंडीशन आ जाती हैं, जैसे कि आप सपोज कैंसर की बात करें, तो कैंसर था पहले, उसका अपन ने प्रीमोडियल प्रिवेंशन रखा, यानी रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट अपन रहे। उसके बाद यदि ज़्यादा नहीं तो प्राइमरी प्रिवेंशन में गए, प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने हेल्थ एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रखा। उसके बाद यदि फिर भी डिजीज़ कंडीशन होगी, मीन्स सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में पहुंच गए, उसके अंदर कैंसर हो चुका है, कैंसर के डायग्नोसिस अपन ने कर लिया है, कैंसर का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हमने किया है, अब पता चल गया कैंसर है, अब वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो अब किसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, वो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इन्वॉल्व हो गई है। यानी कि उसके अंदर जो कैंसर स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी अब वो कैसी हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो टर्सरी लेवल के अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाती हैं, यानी कंप्लीट रिकवरी अब उसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, यानी उसका कंप्लीटली उसका रिकवरी होना पॉसिबल नहीं है। यानी कैंसर है, ज़्यादा स्टेज उसकी बढ़ चुकी हैं, स्टेजेस बढ़ चुकी है, तो अब उसका कंप्लीटली रिकवरी नहीं हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई अदर कंडीशंस आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, तो अब उसमें क्या है, कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो उसके अंदर दो मीनिंग आपको सीधी सी याद रखनी है। एक तो देंगे उसको रिहैबिलिटेशन, दूसरा देंगे उसको डिसएबिलिटी लिमिटेशन। यानी कि रिहैबिलिटेशन और डिसएबिलिटी लिमिटेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। याद रखें, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। कब आता है, जब रिकवरी पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं है, कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, यानी टर्सरी लेवल में आ चुकी हैं। तो उसके अंदर सीधी सी बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक तो उसको रिकवरी करेंगे, सॉरी उसके अंदर एक तो क्या बात याद रखनी है, रिहैबिलिटेशन उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको रिमेनिंग जो लाइफ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मेंटेन करेंगे। उसके अलावा जो डिसेबिलिटी हुई है उसका लिमिटेशन करेंगे, यानी अब और ज़्यादा वो बढ़े नहीं तो उसको लिमिट करने की कोशिश करेंगे। तो दो मीनिंग आपको याद रखनी है, और ये भी ऐसे कैसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती हैं, तो वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आती हैं। याद रखें, इस पॉइंट को याद रखें, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आती हैं। क्या आती हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आती हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग। अब अपन बात करते हैं लास्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फिफ्थ क्या है, क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या है, क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और इसको जनरली अपन कह सकते हैं, जनरली इसको कह सकते हैं कि जो अननेसेसरी जो प्रैक्टिस हैं उससे बचे।
ठीक है, यानी सीधा सा अपन कहें तो सीधी सी मीनिंग इसकी बनती है कि जो अननेसेसरी प्रैक्टिस करते हैं, प्रिवेंट अननेसेसरी हेल्थ प्रैक्टिसेस। जैसे कि आपको फीवर आया और फीवर में आपने मोबाइल में गूगल बाबा स्टार्ट किया, हेलो गूगल बाबा फीवर है क्या करे, वो बता देगा, पैरासीटामोल लो, हो जाएगा। यानी पैरासीटामोल उसमें एडवाइज आए। तो ये जो अननेसेसरी प्रैक्टिस है उनसे प्रिवेंशन किया जाता है लास्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, यानी क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर जो अननेसेसरी प्रैक्टिस है, अननेसेसरी हेल्थ प्रैक्टिस है, उनसे प्रिवेंट होने के लिए उनसे प्रिवेंशन अपने को रखना चाहिए। और वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है? क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अपन ने डिस्कस किए 1 by 1 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सबसे फर्स्ट वन अपन ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर डिस्कस किया, हाँ, उसके लिस्ट आउट अपन ने सबसे फर्स्ट वन किया, आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन अपन ने लिस्ट आउट उसकी की और लिस्ट आउट आपके सामने है, देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा दूं। और सबसे फर्स्ट वन अपन ने डिस्कस किया प्री मोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, देन डिस्कस किया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, देन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, देन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, देन क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और इनके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस किया और उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यानी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग यदि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उनमें से कोई से भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और जिसने ये तरीके से और ध्यान से पढ़ा है और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ इसके रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा कर आ जाए, वो बिल्कुल सही आंसर उसका देगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ आज की सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी नेक्स्ट सेशन अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइमिंग आपको पता ही होगा, डेली आपको बता दिया जाता है, उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप उनको देख पाए। और साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इनके रिगार्डिंग जो नोट्स वगैरह होते हैं, PDF वगैरह, वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।